हम ना जैसे ही अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि आखिर क्या बना उन लोगों का, जिसको सुनकर वो कहती है भाई मैंने तो उनको ज़लील करके इस घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वो लोग इस काबिल नहीं थे कि उनको इस घर में रखा जाता, उनकी खिदमत इनकी की जाती। इसलिए मैंने यही बेहतर समझा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप तो मेरे से भी ज़्यादा यानी कि इस तरह बदतमीज़ निकली हैं, आपने तो बहुत जल्दी की है, भाई ऐसा ही हुआ है। हम ना अपनी माँ से कहती है मुझे तो यकीन नहीं था, मैं तो समझती थी कि मैं ही बददिमाग बदतमीज़ हूँ, आप इससे ज़्यादा इस तरह की हरकत करेंगे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। ख़ैर जी, आप देखेंगे कि वो बताती है उसको सारा मामला कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। वो तुम्हारे खिलाफ़ बातें कर रहे थे और तरह-तरह की यानी कि बातें, कहानियाँ बना रहे थे। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने इसलिए इन लोगों को इस घर से बाहर निकाल दिया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जब रेहान को इस चीज़ का पता चलेगा कि पता नहीं वो किस किस्म का सलूक करेगा। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं खुद उसको कॉल करके बता दूँगी कि किस तरह से बदतमीज़ी करके वो लोग मुझसे खुद यहाँ से चले गए हैं। और वैसे भी वो अपनी माँ को तो जानता ही है कि उसकी माँ कहीं पर टिकने वाली नहीं है और किसी के अंडर रहने वाली नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि हमना कहती है कि आप नहीं जानती हैं कि उस वक़्त कितनी बड़ी मजबूरी में थे, थोड़े दिन तो और निकाल लेती, आखिर वो लोग कहाँ जाएँगे। आगे से दरारा कहती है कि मेरी बला से चाहे वो लोग जहाँ मर्ज़ी जाएँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोगों के कहीं न कहीं जाने से, उनका जो दिल आए वो करें। ख़ैर जी, बहुत अच्छा ठिकाना आगे से उनको मिल गया है। बहुत ज़्यादा खुशी से वो रह रही है औरत और बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। लेकिन हरीम भी साफ-साफ ये बात कह देती है कि आप ये मत समझिएगा कि मैं अब दोबारा आप लोगों से कोई रिश्ता रखना चाहूँगी। मैं किसी ऐसी नीयत से कुछ नहीं कर रही हूँ। ये जो कुछ हो रहा है मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत की खातिर कर रही हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसको सुनकर वो काफ़ी उदास हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब है हरीम तुमने अभी तक हमें माफ़ नहीं किया है। लेकिन हरीम उसको कहती है कि माफ़ी की बात नहीं, माफ़ तो मैंने आप लोगों को तब ही कर दिया था, लेकिन ये बात सच है कि मैं अब कोई भी रिश्ता आप लोगों के साथ नहीं रख सकती हूँ और बेहतर यही है कि आप लोग भी अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें। में वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो लोग उसको लूटने के लिए खड़े होते हैं। यानी कि सीन कुछ इस तरह है कि जैसे ही कुछ लोग आगे आते हैं और इन लोगों से मांगते हैं कि ये बैग अपना, यानी कि बताया गया है कि इन लोगों के पास अब एक टका भी रहने वाला नहीं है, एक सिक्का भी इन लोगों के पास अब रहने वाला नहीं है। जो इन्होंने हालत की थी दूसरों की, इससे बदतर हालत इन लोगों की होने वाली है। पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। चोर जो आते हैं लूट लटा कर इन सब से ले जाएंगे सारा कुछ, लेकिन वहाँ पर आ जाती है हरीम। हरीम देख के ये माजरा काफ़ी हैरान होती है। हरीम को पता तो होता है कि इन लोगों के हालात किस कदर बुरे हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हालात होंगे वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी उन लोगों के हालात देख के इसको काफ़ी तकलीफ होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है आप लोगों की ये हाल देख के। मैं चाहे जो कुछ भी है आप लोगों के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लगता तो ऐसे ही है, 99% श्योर है कि ये हरीम जो है इनको अपने घर ले जाएगी और वहाँ पर इनको पना देगी, क्योंकि अब इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं रहा। जहाँ पर भी फाइल जा रहा है वहाँ पर उसको नौकरी से इनकार कर दिया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे, क्योंकि जो हालात उनके साथ हो गए हैं, हर तरफ वो लोग बदनाम हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज़ छीन ली गई है। अब उनको कोई भी काम देने को तैयार नहीं है, यानी कि भूखा कंगला पागलों की तरह वो फिर रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही। और जैसे ही वो फिर रहा होता है वहीं पर शायद उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हो सकता है वो मुदस्सिर की गाड़ी ही हो जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। यानी मिल मिला के इन लोगों को इकट्ठा करना उनका काम है और वो जो इस एपिसोड में करेंगे वो यही काम इन्होंने करना है। और देखिएगा कि यहाँ पर ही सारा गुत्थम गुत्था हो जाएगा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह से फिर एहसास इनको दिलाना ज़रूरी है कि हरीम ही आप लोगों के काम आई है, हरीम के अलावा आपके काम कोई भी नहीं है। यानी कि किस्मत इनको फिर टिका कर वहीं पर लेके आई है, हरीम के घर इनके, यानी कि हरीम ने ही इनका साथ दिया है। इसलिए हरीम जो है बहुत परेशान भी होती है इन लोगों को देख। हमना की माँ का इन सब लोगों के साथ रवैया बेहद बुरा हो जाता है और वो चंद ही घंटों में अपना रूप दिखाने लग जाती है और बताने लग जाती है कि आखिर वो हमना की माँ है, यानी कि समझ आ जाती है। लेकिन कहकशा का भी तो यही हाल होना चाहिए। लाइबा से इस बात को सुनकर रहा नहीं जाता और कहती है कि कैसे लोग हैं ये, इस कदर अपनी आंखें बदल जाएंगे, हमें तो यकीन ही नहीं था। इनकी बेटी की वजह से आज सब कुछ हुआ है, हम जो कुछ भी हैं इनकी बेटी की वजह से है। बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। कहकशा उसको खामोश करवाने की कोशिश करती है और कहती है कि खामोश हो जाओ, मौके को देखो, मौका महल देख के बात करते हैं, अभी ये मौका नहीं इन सब बातों का, तुम्हें ज़रा सब्र करना होगा। लेकिन जी कहाँ लाइबा मानने वाली है, वो तो बस ऐसे
तेज़ कैंची की तरह शुरू ही हो जाती है और ख़ामोश होने का नाम नहीं लेती है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सारी बातें सुन लेती है दिलारा और गुस्से में आकर अंदर कहती है कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि आप लोग किस कंडीशन में इधर खड़े हैं और फिर भी मेरे घर में मुझी को बातें कर रहे हैं और मेरी बेटी के खिलाफ ही सारी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। इसका सुनकर वो कहती है लाइबा कि हाँ, इसमें झूठ कौन सा है, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आप लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है, आपकी बेटी की वजह से सब कुछ हुआ है। उन्होंने ही रेयान भाई का दिमाग भरा और सारा कुछ खराब कर दिया और लूट लटा कर ले गई। अगर वो ना आती हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ भी ना होता। ये सारी बातें उसे बहुत कड़वी लग रही होती हैं, जिसकी वजह से कहती है कि फ़ौरन से अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। यानी कि उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं रहा, तो वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा कहकशा तरले मिन्नत करती है कि नहीं भई ऐसा मत करें, हमें कुछ देर के लिए इधर रहने दें, बहुत जल्द फ़ाइज़ कोई ना कोई ठिकाना हमारा ढूँढ लेगा, तो फिर हम ज़रूर वापस चले जाएँगे। हमें कुछ दिन की मोहलत दें, मैं लाइबा को लेके यहाँ से कहाँ जाऊँ? लेकिन कहाँ दलारा सुनने वाली है, वो तो शदीद गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि फ़ौरन से फ़ौरन इस घर से बाहर निकलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक पल के लिए भी इधर अब नहीं रहने दूँगी। ऐसा ही होता है, उन लोगों को ज़लील-ओ-ख्वार करके वो वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर बार-बार कहकशा को हरीम याद आ रही होती है कि हमने हरीम के साथ ये सब कुछ किया, तो इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। ख़ैर देखिए जी, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, तो लोग उसको लूटने के लिए खड़े होते हैं। यानी कि सीन कुछ इस तरह है कि जैसे ही कुछ लोग आगे आते हैं और इन लोगों से माँगते हैं कि ये बैग अपना, यानी कि बताया गया है कि इन लोगों के पास अब एक टका भी रहने वाला नहीं है, एक सिक्का भी इन लोगों के पास अब रहने वाला नहीं है। जो इन्होंने हालत की थी दूसरों की, इससे बदतर हालत इन लोगों की होने वाली है। खैर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, चोर जो आते हैं लूट-लटा कर इन सब से ले जाएँगे सारा कुछ। लेकिन वहाँ पर आ जाती है हरीम, हरीम देख के ये माजरा काफ़ी हैरान होती है। हरीम को पता तो होता है कि इन लोगों के हालात किस कदर बुरे हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हालात होंगे वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी उन लोगों के हालात देख के इसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है आप लोगों की ये हाल देख के। मैं चाहे जो कुछ भी है आप लोगों के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लगता तो ऐसे ही है, 99% श्योर है कि ये हरीम जो है इनको अपने घर ले जाएगी और वहाँ पर इनको पनाह देगी, क्योंकि अब इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं रहा। जहाँ पर भी फ़ाइज़ जा रहा है वहाँ पर उसको नौकरी से इनकार कर दिया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे। क्योंकि जो हालात उनके साथ हो गए हैं, हर तरफ वो लोग बदनाम हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज़ छीन ली गई है। अब उनको कोई भी काम देने को तैयार नहीं है, यानी कि भूखा कंगला पागलों की तरह वो फिर रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही। और जैसे ही वो फिर रहा होता है वहीं पर शायद उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हो सकता है वो मुदस्सिर की गाड़ी ही हो जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। यानी मिल मिला के इन लोगों को इकट्ठा करना उनका काम है और वो जो इस एपिसोड में करेंगे वो यही काम इन्होंने करना है। और देखिएगा कि यहाँ पर ही सारा गुत्थम-गुत्था हो जाएगा और सब लोग इकट्ठे हो जाएँगे और इस तरह से फिर एहसास इनको दिलाना ज़रूरी है कि हरीम ही आप लोगों के काम आई है, हरीम के अलावा आपके काम कोई भी नहीं आया। यानी कि किस्मत इनको फिर टिका कर वहीं पर लेके आई है, हरीम के घर इनके, यानी कि हरीम ने ही इनका साथ दिया है। इसलिए हरीम जो है बहुत परेशान भी होती है इन लोगों को देख